हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके एजुटेक इनो पे। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा गणित 10 का है और वो किस बोर्ड से है? बीएससीबी बोर्ड का है। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ तक क्लियर? देखिए, आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझेंगे और करने का भी मेरे साथ प्रयास करेंगे ताकि आपकी कंसेप्ट में क्लियरिटी आ सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है त्रिकोणमिति, इस शब्द की उत्पत्ति यूनान ग्रीक से हुई है। 3 वर्ड से हुआ। पहला वर्ड है ट्री, जिसका TRI कहते हैं। त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब 3 होता है। दूसरा शब्द है गोनिया, जिसको कहते हैं कोण। और तीसरा है मेट्रो, जिसको कहते हैं मापन। ठीक है, अर्थात त्रिकोणमिति की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक के 3 वर्ड से हुई, जिसको पहले कहते हैं ट्री, जिसका अर्थ होता है हिंदी में 3, गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण, और तीसरा है मेट्रो, जिसको हिंदी नाम होता है मापन। अर्थात 3 कोणों के माप से संबंधित विज्ञान को, अध्ययन को क्या कहेंगे? तो त्रिकोणमिति कहेंगे। यहाँ तक क्लियर? त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक के 3 शब्द से हुई है, ट्री, गोनिया और मेट्रो। ट्री का मतलब 3, गोनिया का मतलब कोण और मेट्रो का मतलब मापन। अर्थात 3 कोणों के माप से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, एक एक बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आप मेरे बात को सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। चलिए, ये त्रिकोणमिति जो है, इसमें 6 पर्सन वर्क करते हैं। मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी आए और आप ध्यानपूर्वक सीख सकें। ठीक है, ये त्रिकोणमिति में कितने पर्सन वर्क करते हैं? 6 पर्सन आर वर्क इन ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि 6 व्यक्ति इसमें काम करते हैं। ठीक है, 6 गो त्रिकोणमितीय रेशियो वर्क करते हैं। कौन कौन त्रिकोणमितीय रेशियो इसमें वर्क करते हैं उसके बारे में देखते हैं। एक है साइन महाराज। कौन है? साइन। दूसरा है कोस। तीसरा है टेन। चौथा है कोट। 5वां है सेक और 6ठा है कोसेक। ठीक है, ये 6 के 6 पर्सन रेशियो अनुपात जो कि त्रिकोणमिति में क्या करते हैं? काम करते हैं। पूरे त्रिकोणमिति में इसी 6 पर्सन से हम काम निकालेंगे और यही 6 जो हैं पूरे त्रिकोणमिति में। अगर आप इन 6 को समझ लेते हैं तो आपका पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाता है सिर्फ इस 6 को समझने से। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये 6 के 6 ठीक उसी प्रकार मरे हुए हैं जिस प्रकार एक व्यक्ति दारू पी के, शराब पी के कहीं पे पलट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सब मरे हैं। हम लोग भी मरे होते हैं। जब तक हमारे में आत्मा नहीं होता है तब तक हम मरे होते हैं। जैसे ही हमारे में आत्मा आता है हम जीवित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सब भी क्या है? मरे हैं। अब इसमें आत्मा देंगे तो आत्मा में क्या देख सकते हैं? आत्मा में हम कुछ भी दे सकते हैं, जिसको हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। एंगल में हम थीटा दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, बकरी दे सकते हैं, गधा दे सकते हैं, जेड दे सकते हैं, जो मन वो देख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सब में थीटा दे देता हूँ, कुछ में ए बी भी दिया है। ठीक है, तो ये तब तक मरे होते हैं जब तक इसमें आत्मा नहीं होता। आत्मा देते हैं किसके माध्यम से? एंगल। एंगल में क्या देते हैं? थीटा, गाय, गधा, बकरी, ABCD कुछ भी दे सकते हैं एंगल में। यहाँ तक क्लियर? आप लोग को समझ में आया होगा। टोटल कितने व्यक्ति त्रिकोणमिति में काम करते हैं? 6 व्यक्ति काम करते हैं, जिसका पहला नाम है साइन, दूसरा का नाम है कोस, तीसरा का नाम है टेन, चौथा का नाम है कोट, 5वां का नाम है सेक और 6ठा का नाम है कोसेक। ये सभी के सभी मरे होते हैं। इसमें आत्मा देते हैं एंगल, जो कि इसको जीवित करता है।
आत्मा में हम कुछ भी दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं, गाय गधा बकरी किसी को भी एंगल में हम दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कितने शब्दों से हुई? 3 शब्दों से। कहाँ के शब्द से? ग्रीक के शब्द से। पहला नाम क्या है? ट्री। दूसरा का नाम क्या है? गोनिया। तीसरा नाम क्या है? मेट्रो। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। गोनिया का मतलब क्या होता है? कोण। मेट्रो का मतलब क्या होता है? मापन। अर्थात 3 कोणों के माप से संबंधित विज्ञान को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। अब देखिए, ये त्रिकोणमिति में 6 जो व्यक्ति काम करते हैं, पहले मैं एक एंगल बना दूँ, एक ट्रेंगल बना लूँ, ताकि आपकी कंसेप्ट में और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोग भी कॉपी में उतारते चलिए। ये मैंने बना लिया, जिसको एक, इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं C। कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहाँ भी A रख सकते हैं, यहाँ भी B रख सकते हैं, यहाँ भी C रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं। तो इसमें एंगल B जो है राइट एंगल है, 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एंगल B। ये जो है BC, इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको P से डिनोट करते हैं, जिसका हिंदी नाम लंब होता है। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है? लंब होता है। दूसरा है ये BA जो है, इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको हिंदी में आधार कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। और इसको A और C को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको H से डिनोट करते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। बस इतना ही आपको समझना है। इसमें मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम है BAC, जिसमें B राइट एंगल है, जिसका CB परपेंडिकुलर है, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं, इसे P से डिनोट किया। BA को बेस कहते हैं, जिसको आधार हिंदी में कहते हैं, इसको B से डिनोट किया। CA को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको S से डिनोट किया, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। अब जो ये मेरा 6 प्रश्न है, इसी से वर्क करेगा, ये त्रिभुज से वर्क करेगा। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में मैं समझा दूँ। ध्यान से समझते चलिए, आपके कंसेप्ट में ऐसे ही क्लियरिटी आते जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं आपको लिख के दिखा दूँ थोड़ा सा, इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपके कंसेप्ट में पूरा क्लियरिटी आ जाए। चलिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ स्पष्ट करके लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है? CA, CB, CB बटे कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। इसको क्या कहते हैं? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब को शॉर्ट में किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं, यहाँ लिख दिया P। और कर्ण को किससे दर्शाते हैं? H से, स्मॉल h यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जिसे P बटे H कहता है। मैं आपको ये नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको ये लिख के दिखाऊंगा, लंब कर्ण ये करके। ठीक है, जिससे कि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार, ये बेस BA बटे AC, तो आधार बटे कर्ण। यहाँ तक क्लियर। चलिए, जिसे क्या कहते हैं? आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस, जिसको B से डिनोट करते हैं, और इसको H को, कर्ण को S से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। इसको समझते जाएंगे आप लोग ध्यानपूर्वक, तो आपका कंसेप्ट ऐसे भी क्लियर होते जाएगा, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा, जिसको क्या कहते हैं? टेन थीटा का होता है CB बटे BA, यानी कि लंब बटे आधार। लिख देता हूँ, लंब बटे आधार। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि P बटे B। यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब होता है कोट थीटा। कोट थीटा को क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब लिख दिया, बराबर जिसको कहते हैं B बटे
पी, यहाँ से बी बटे पी, ठीक है। चलिए इसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है उसके बारे में समझा दूँ। सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख दीजिए कर्ण बटे आधार, जिसे क्या कहते हैं एच बटे बी। और एक लास्ट बचा कोसेक थीटा, इसको कि यहाँ लिख देता हूँ कोसेक थीटा, जिसको कहते हैं कर्ण बटे लंब। क्या कहते हैं कर्ण बटे लंब, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में एच बटे पी। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब समझते जाइए और देख कैसे मैंने इसको पूरा किया, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरा तरीका से क्लियर हो जाए और आप समझने योग्य भी बन जाए, ठीक है। चलिए मैंने आपको बताया साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, जिसे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस कहते हैं। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जिसे बी बटे एच कहते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसे बेस बटे परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी बी बटे पी कहते हैं। और चौथा होता है कोट थीटा, जिसको हम लोग लंब आधार बटे लंब कहते हैं, पी बटे बी कहते हैं। और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, एच बटे बी कहते हैं। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, जिसे एच बटे पी कहते हैं। यहाँ तक के लिए चलिए इसको समझा दूँ, जिससे कि अब ये तो आपने लिख लिया, इसको याद कैसे करेंगे बिना रटे हम इसको दिमाग में ला सकते हैं कैसे, उसके बारे में मैं ट्रिक्स बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट पूरा तरीका से क्लियर हो सके। देखिए इस पूरे त्रिकोणमिति में 3 ही पर्सन को याद करना है, एक साइन को, एक कोस को, एक टेन को। 3 को याद करेंगे, 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो कैसे मैं आपको समझा दूँ। देखिए साइन का जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स मतलब उल्टा होता है, साइन का इन्वर्स कोसेक होता है। साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेक। साइन का इन्वर्स क्या होगा कोसेक। कोस का जो इन्वर्स होगा, एक मिनट में ब्लैक कलर का पेन ले लूँ ताकि आपका समस्या को अच्छे ढंग से समझा पाऊँ। साइन का इन्वर्स क्या होगा कोसेक होगा, उल्टा। कोस का इन्वर्स क्या होगा, तो कोस का इन्वर्स सेक होगा। और टेन का इन्वर्स कोट होगा। यहाँ तक क्लियर। 3 को याद करेंगे, 3 अपने आप याद हो जाएगा। साइन का इन्वर्स कोसेक, कोस का इन्वर्स सेक, टेन का इन्वर्स कोट। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। यहाँ तक क्लियर। यानी कि 3 को याद करेंगे, 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए 3 को कैसे याद करेंगे। जैसे ये है पी को कह सकते हैं पंडित। पी को क्या कह सकते हैं पंडित, पंडित, ठीक है। बट एच है, एच को कह सकते हैं हरे। क्या कह सकते हैं हरे। बी को कह सकते हैं बिरजू, बिरजू। और एच को मैंने बताया हरे, ठीक है। और फिर पी को क्या कहेंगे पंडित। बी को क्या कहेंगे बिरजू, ठीक है। फिर पी को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे बिरजू, लिख दीजिए बिरजू। और पी को क्या कहेंगे पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बिरजू, एच फॉर हड़े। एच को क्या कहेंगे हड़े, बी को क्या कहेंगे बिरजू जू, ठीक है। एच को क्या कहेंगे हड़े, पी को क्या कहेंगे पंडित, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिख दिया। पी फॉर पंडित, बी फॉर बिरजू, एच फॉर हड़े। याद कीजिए मेरे साथ याद कीजिए। पी फॉर पंडित, बी फॉर बिरजू, एच फॉर हड़े। पी फॉर पंडित, बी फॉर बिरजू, एच फॉर हड़े। इसी के आधार पे मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा। चलिए याद करते कैसे। देखिए पंडित बिरजू प्रसाद हड़े हड़े बोल, ठीक है। पंडित बिरजू प्रसाद, एक मिनट सॉरी मैंने इसमें गलत बता दिया, इसको मैं फिर से कट करके आपको बता दूंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरा तरीका से क्लियरिटी आ जाए। यहाँ लिखा पंडित बिरजू प्रसाद हरे हरे बोल। कैसे याद करेंगे, आंख बंद करेंगे, कहेंगे पंडित बिरजू प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है। पंडित बिरजू प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित बिरजू प्रसाद हरे हरे बोल। याद हो गया, 3 को याद हो गया। साइन को क्या कहेंगे पंडित बटे हरे। याद करने का तरीका है पी बटे एच, बी बटे एच। अब इसी को उल्टा है, साइन को इन्वर्स कोसेक होता है तो पी बटे एच है, तो कोसेक में मेरा एच बटे पी है। कोस का उल्टा बी बटे एच है तो मेरा सेक का उल्टा एच बटे बी है।
10 का उल्टा P बटा B है तो इसका उल्टा B बटा P, यहाँ P B है तो यहाँ B P है, सिर्फ उल्टा दे। याद कैसे करेंगे? पंडित बिरजू प्रसाद हरे हरे बोल, इसको ऐसे कि बिरजू हरे हरे प्रसाद बोल पंडित। ठीक है, 3 को याद किए, 3 ऑटोमेटिकली याद हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे आज बेसिक बात बताया जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। अगर आपको इसमें कहीं भी समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या समझने में आप कहीं भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट करें, आपकी समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये वीडियो आज बेसिक बात था जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और ध्यानपूर्वक इसको मेरे साथ रियाज कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसका और इससे एडवांस पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका पूरा बेस 0 से बताऊंगा, जिससे कि आप पूरे अच्छे ढंग से त्रिकोणमिति में 20 में से 20 अंक ले आ सकते हैं। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों यारों को बीच भी शेयर कर लें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप मेरे से जुड़ सकें और नए जानकारियाँ आसानी से प्राप्त कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा अंक ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।